सोनिया को और ऑब्वियसली प्रशांत को बेटर बहुत बहुत बधाइयाँ इस वंडरफुल सिलेक्शन के साथ आज जो आपका वीजा अभी अप्रूव हुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। सोनिया भी है यहाँ पे और प्रशांत उनके हस्बैंड भी अवेलेबल है। लेट्स हैव दिस डिस्कशन, ओके, एज यू ऑलरेडी नो। श्योर सर। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं सोनिया से। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Sonia, and I'm graduated from 2018 with the grade point 8.11. Okay. And later I have done internship and qualified to national exam GATE as well as JRF with the rank 52. Very nice. तो जरा आप पहले आप कहाँ से आती हैं और बीएससी कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया, थोड़ा बताइए उसके बारे में। Okay, I'll tell you again from the my bachelor degree. Yes, go ahead. But first tell us कहाँ से हैं basically. I am from Hisar, Haryana. Okay, all right. And in 2014 I have completed my bachelor, but with 60% is only. Oh, that's okay. And then yes sir. Then I decided to go into IITs through them. And I took 4 year coaching in Delhi, but unluckily I didn't get admission in IITs. Okay. And after a 2 year gap, I finally got admission in a college, Hindu college. Sonipat. Yes, sir. Okay. Which is affiliated from MD University. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I remember that. Okay. Yes. तो क्या परसेंटेज थी मास्टर्स में? एमएससी में सर मेरा अच्छा बन गया था, 8.11 हो गया था सर। वेरी नाइस। ऑन स्केल ऑफ 10। तो एमएससी में कोई कुछ था रिसर्च एक्सपीरियंस टाइप से, कुछ प्रोजेक्ट टाइप से? सर नहीं सर, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं था। ओके। बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था हमारा एमएससी में भी। आई अंडरस्टैंड। तो कब खत्म किया आपने मास्टर्स? मास्टर सर मैंने 16 में एडमिशन लिया था, 18 में हो गई सर। फिर क्या किया उसके बाद से? उसके बाद सर हम दिल्ली गए, 18 के उसमें गए थे सर, मैं सितंबर में गई थी। तो वहाँ पे लास्ट में आप आए थे सर क्वांटम पढ़ाने के लिए। I was invited from Korea. Yes, I still remember that. एंड हम एक्साइटेड थे पूरे कि कोरिया से सर आएंगे क्वांटम पढ़ाने, ऐसे ऐसे थोड़ा था कि हाँ इस बुक में से पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे नोट्स पढ़ाएंगे। और मेरी क्वांटम बिल्कुल वीक सर, मतलब ईएमटी काफी अच्छी है सर मेरी, बट क्वांटम मेरे को बेसिक भी नहीं आती थी। तो मेरे को ऐसे था कि मुझे ना क्वांटम ऐसे पढ़नी कि मेरा पेपर निकल जाए, बस निकल जाए। तो मैं फर्स्ट डे बिल्कुल पहली रो में जाके बैठी आपकी क्लास का वेट कर, मुझे याद है अभी। यस सर। और फिर आप पढ़ा रहे सर, आपने शुरू में चॉकलेट्स वगैरह शेयर किए, ग्रीटिंग्स किया और हमारा इंट्रोडक्शन लिया। और वहां से आपने मतलब कहाँ से करना चाहते हो पीएचडी, टॉपिक क्या आपका, थोड़ा सा हम उस तरफ सोचने लगे कि हाँ सच में ये भी जरूरी है कि अपना टॉपिक शुरू से डिसाइड करके चलो कि आपको इस फील्ड में जाना है और उस सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, आपको जिस फील्ड में जाना है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मेरे को सुपर कंडक्टर्स और इससे रिलेटेड पढ़ना चाहिए थोड़ा। तो थोड़ा सा उस तरफ मैं चलने लगी थी। पर मुझे ऐसे लगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, आप छोड़ नहीं सकते। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट एग्जाम्स को 2 ही महीने रहते थे। तो हम ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि बस पेपर निकल जाए जैसे तैसे। फिर मैं आपसे मिली तो आपने बोला कि बेटा आप यहाँ पे ना फर्स्ट रैंक ले लोगे जेआरएफ में, फिर भी कुछ नहीं होना। अगर आप में टैलेंट है, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप अच्छी जगह से कर सकते हो पीएचडी। तो आप अच्छा सोचो, कहीं बाहर जाने का सोचो। और फिर वहां से मेरा आइडिया डेवलप हो गया कि मुझे बाहर से ही करनी है पीएचडी। यस सर। फिर आपने जैसे हम घर आ गए थे सर, क्योंकि कोर्स पूरा हो चुका था हमारा, कोचिंग पूरी हो गई थी। पर मुझे ये था कि मुझे नेट निकालना, इसके बहाने थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो 4-5 सब्जेक्ट है होने चाहिए एक पीएचडी स्टूडेंट के, वो था सर। और फिर इतने कॉम्प्लिकेशंस आए सर पर्सनल लाइफ में, मैं बिल्कुल भूल गई थी स्टडी की तरफ, थोड़ा डाइवर्ट, बिल्कुल अलग हट गई थी मैं स्टडी से। यस सर। और फिर फाइनली सर मैंने, कब आपकी शादी हुई?
प्रशांत जी से? सर शादी मेरी 3 अप्रैल 2021 को हुई सर, और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हर दिन डे बाय डे स्मूथ होता जा रहा है, मतलब मैं फिर से स्टडी की तरफ बढ़ रही हूँ। नाइस। तो ये फिर मैं फिर से आपके कांटेक्ट में आ गई सर। यस, आई रिमेम्बर दैट। बहुत मेहनत की आपने सोनिया, यू हैव बीन हाँ वर्किंग सर, वेरी वो बिल्कुल हार्ड। रफ फेज था सर मेरा, हाँ, मतलब 2 years आई रिमेम्बर दैट। आफ्टर एमएस। यस सर। जब भी पिंकी से बातचीत एंड होती फिर थी मैंने आपको वहां याद से है। थोड़ा सा आपसे इंस्पायर होके मोटिवेट किया आपने, वहां से मैंने यस, शुरू किया यस। कि एक बार टोफल पे फोकस करते हैं, आगे का फिर देखते हैं। हाँ, फिर वहां देखा से जाएगा। टोफल में 80+, मैं 90 सोच रही थी बट 80+ हो गया, यस, वो यस। इनफ था। कितना स्कोर उसके आया था बाद फिर आपका टॉफल में? शुरू में सर मेरा 82 आया था, बट मैं सोच रही 80 आया था सर, बट मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी फ्री हूँ मैं, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए फिल होना। हाँ, तो यस, हाँ, मैं यस। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। ओके। बट फिर वो थोड़ा फैमिली में पापा थोड़ा बीमार हो गए, तो मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाई, तो फिर दोबारा 82 बने सर मेरे। तो यस, यस। माय बेस्ट स्कोर 83 हो गया सर। नाइस, वेरी नाइस। और फाइनली मोस्टली आपने मेरी। मेहनत की आपने पूरी तरह से। और देखिए, एफर्ट्स जी जब सर। करते हो ना, हाँ सर। भगवान भी फिर हेल्प करता जी है। सर। बिल्कुल Yes, सर। कोई डाउट नहीं है। यस सर। तो फिर एप्लीकेशन कब से शुरू किया गया? कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया? एप्लीकेशन सर, उसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया कि सर ऐसे ऐसे मेरा टोफल स्कोर आ चुका, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल तैयार की कि हम ऐसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे फिल करेंगे। यस, इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर और वो एसओपी आपने तैयार किया था कि ऐसे ऐसे करेंगे हम, ये सब वो डिस्कस हो यस, चुका था। तो फिर आपने एसओपी वगैरह अपलोड किए थे। यस, यस। फिर हमने 2-3 महीने वेट किया, फिर रिजल्ट्स आने शुरू शुरू हुए। हुई। सबसे पहले वेडनेसडे, ओके। वेन स्टेट का सर मुझे याद है, मैंने सबसे पहले पूछा क्योंकि उन्होंने ऑप्शन पूछा था कि आप बायोफिजिक्स में जाना चाहते हैं कंडेंस मैटर में। अगर मैं अकेली होती तो कंडेंस मैटर ही चूज करती, बट आपने बोला कि बायो भी साथ में इंक्लूड करो, इंक्लूड करिए, तो वेरी ऑप्शन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट। रखो। हाँ सर। यस, यस, यस। तो वहां से मेरे को कंडेंस में सबसे पहले ऑफर नहीं मिला सर, बायोफिजिक्स के एक जापान से एक प्रोफेसर वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से, उनका मेल आया कि ऐसे ऐसे आई विल इंटरव्यू यू एंड लेट्स सी। यस, यस। तो डॉक्टर ताकेशी है, जापान से ही है, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बट वो डिसीजन पेंडिंग रखा है 1 मंथ के लिए। क्या क्वेश्चन एंड पूछे फिर उन्होंने? लास्ट क्वेश्चन सर बेसिक थे शुरू में कि आपने बायोफिजिक्स मतलब किस तरह से डिसाइड किया कि मुझे बायोफिजिक्स में ही जाना है, ओके, और एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा मेरा, ओके। और उसके बाद वेन स्टेट क्यों चूज कर रहे हो आप, ऐसा कुछ पूछा। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लैब बताई कि करंटली मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी प्रीवियस रिसर्च ये है। ओके। तो उन्होंने अपनी लैब भी दिखाई, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया। बट क्योंकि सर वो जापानीज थे ना, तो एक्सेंट उनका बिल्कुल हाँ, मतलब वो आसान नहीं था है। नहीं सर, हाँ, अमेरिकन की तरह नहीं था। हाँ, सही तो बात। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सर मे भी कम्युनिकेशन की वजह से अपनी ही कंट्री का स्टूडेंट मे भी प्रीफर करेंगे। ओके। और सर वही हुआ, मतलब सर ने 20 दिन बाद डॉक्टर ताकिसी का मेल आया कि मैंने अपने ही कंट्री का एक स्टूडेंट को लिया है। लिया है। और यहाँ पे डॉक्टर आशीष साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस है कंडेंस मैटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, ओके। तो मैंने मेल किया, सर बोले कि ठीक है, हम आपका 3-4 दिन बाद इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे ऐसे मेरे पेपर है, पढ़ लेना रिसर्च पढ़ पेपर। लेंगे, यस, यस। काफी अच्छे से रीड आउट किया। सच में इम्प्रेसिव वर्क है डॉक्टर आशीष का। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो यही पूछा शुरू में एजुकेशन बैकग्राउंड, एंड फिर वो मैंने बताया कि नेशनल एग्जाम्स मेरे क्वालिफाई है, और मैंने आईआईटी इंदौर से इंटर्नशिप भी की हुई है। यस, तो यस। सर को अच्छी लगी मेरी प्रोफाइल। तो यस, साथ में उन्होंने प्रशांत की एजुकेशन भी पूछा कि आप क्या सोच रहे हो आगे, अगर आपका बन रहा है, अगर मैं आपको लूं तो आपके हस्बैंड कैसे क्या करेंगे आगे। क्या करेंगे, वेरी फिर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड के लिए भी हमने सोच के रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हम बात कर सकते हैं, यस, यस। अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी हुई तो। यस। तो फिर उन्होंने 1 वीक के अंदर ही बता दिया था कि विल एक्सेप्ट यू, और ऑफर लेटर आ गया सर 1 वीक के अंदर। बहुत ही अच्छा। कैसा अच्छा लगा सर, जब फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम सर मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ एकदम से, मतलब सच में सपने के जैसा हो गया। और सर मैंने एक बात फील की सर, जैसे नेट के एग्जाम के टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था, गेट के एग्जाम के टाइम, जब तक हम एक गोल के पीछे भागते हैं और वो यस। मिल जाता है ना सर, उस दिन ऐसे लगता है अच्छा ये था क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अभी है। एक नेक्स्ट टारगेट रखते हैं।
मेरे को ऐसे लगा कि हाँ 52 रैंक आ गया मतलब जेआरएफ में। पहले मुझे ऐसे लगता है भगवान 200 तक आ जाए, सही है, मेरा एडमिशन हो जाए। बट नेट का कहीं पकड़ ले हो जाएगा बस। वही सर, मेरे को नेट का 52 रैंक भी छोटा लगने लगा। मुझे लगा नहीं ये आप तुम्हारा टारगेट नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे फॉरेन में जाना है, मेरे को अब नेट की जरूरत नहीं है। और फिर वेन स्टेट में हुआ सर, फिर मैं आगे का सोचने लगी। और वेन स्टेट के बारे में बताइए, क्या स्कॉलरशिप, क्या स्टाइपेंड, क्या सब स्कॉलरशिप में सर उन्होंने काफी अच्छा पैकेज दिया, मतलब फुल बॉडी और है उसका डेंटल का, आईज का अलग से, हेल्थ का वो इंश्योरेंस दिया सर। और फी वगैरह टोटल पैकेज सर मेरा $60,200 समथिंग है सर। 12 मंथ्स का सर। बेस्ट थिंग इज 12 मंथ्स सर, इज फॉर 12 मंथ्स कंप्लीट कर दिया उन्होंने 1 ईयर। यस सर, यस सर। एंड उसमें सर फी काफी महंगी है, उसके बावजूद भी मतलब $2300 मेरा बन रहा है पर मंथ का सर। काफी अच्छा पैकेज है, मतलब करीब 2000 के आसपास। और सबसे अच्छा मुझे सर ये लगा, यूनिवर्सिटी से भी अच्छा सर, मेरे को गाइड बहुत अच्छी मिल गई, काफी सपोर्टिव है सर, बहुत ही। ये अच्छा लगा सर मेरे को। जो मेहनत आप लगातार करती रही, भगवान भी देखता है। जी सर, वो मैं सोच रही थी कि मेरे को एक्सपेरिमेंटल मिलना चाहिए। अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में। यस सर। मैं आपको 4 साल से जानता हूँ, तो 4-3 और सर मेरे साथ ये भी हुआ, जैसे जैसे सक्सेस मिलती गई ना, हम्बल होते जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, जितना ऊपर जाए उतना ही हम्बल होते रहिए आप। जी सर, ये मैंने फील किया सर। हम अंदर ही अंदर थोड़ा सा मतलब होती है सर खुशी, बट हम साइलेंस होके वो एंजॉय करते हैं वो खुशी। स्टिक टू बेसिक्स, जहाँ से हम्बलनेस बहुत जरूरी है। कितना भी आगे बढ़ जाइए, स्टे हम्बल। वो सर अपने आप आती रहती शायद, मे बी सर। यस यस, समय शायद सिखाता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। यस यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ, आपके डिपेंडेंट वीजा पे प्रशांत भी जा रहे हैं, तो इस वीजा प्रोसेस के बारे में बताइए। कैसे तैयारी करी, क्या वीजा ऑफिसर्स ने क्वेश्चंस किए, कैसे आंसर्स दिया आपको? सर एक तो हमारे साथ ये हुआ, पहले हमारा 9 अगस्त का था मुंबई में, ठीक है। और हमें ना एकदम से 3 दिन के अंदर ही एकदम से रिस्केड्यूल किया। तो 3 दिन के अंदर ही, जैसे मैंने 15 को किया और 18 की मिल गई सर, तो उस वजह से टाइम बहुत कम था, तो हम नर्वस हो गए कि हम 3 दिन में। ये सर दिल्ली में। तो सर हम नर्वस हो गए कि हम 3 दिन में क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया रिस्केड्यूल करते कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, पॉसिबल है क्या? तो आपने फटाफट क्वेश्चन भेजे, डिपेंडेंट के लिए अलग से, मेरे लिए अलग से, कि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो अपने अकॉर्डिंग, और हम जूम पे मॉक इंटरव्यू लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ करना है देखते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। तो सर उसके बाद सर जैसे 17 को हमारी बायोमेट्रिक थी, तो आपने 16 को रखा था जूम इंटरव्यू सर। तो हमने जैसे आपने क्वेश्चन पुट किए, मैंने मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करने का ट्राई किया सर। कौन कौन से क्वेश्चंस थे? आंसर में मॉडिफिकेशंस था सर, कुछ सर शुरू से। हाँ सर, शुरू से सर हमने कंट्री से स्टार्ट किया था कि why are you going to US, and what is your education background, and next have you any research experience in your field, and then about your family, and research topic, explain about your research topic, and there were a lot of questions I didn't remember. That's exactly. Okay. Now let's go your actual interview, visa officer's question. Yes sir, yes sir. सर यहाँ से मुझे एक ना ये लगा, मैं आपके साथ इंटरव्यू आप चल रहा था तब, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं सर से बोल सकती हूँ ऐसे, तो मैं एक बार और ये प्रैक्टिस करूँ तो मैं वहां पे बोल सकती हूँ आराम से। सही बात है। वहां पे कॉन्फिडेंस आया मुझे मतलब बिल्कुल भी मॉक इंटरव्यू के बाद नर्वसनेस नहीं हो रही थी सर, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब होगा ही मेरा। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि सर जो आपने मॉक प्रैक्टिस कराई है, दैट हेल्प्स अ लॉट। सर सच में मतलब ऐसे हम ऐसे लग रहा है कि इन पर्सन कर रहे हैं हम,
वो फीलिंग आती है कि हम सच में अगर यहाँ पे बोल सकते तो वहां पे भी बोल सकते हैं हम। बोल सकते हैं, ट्रू। ये मेरे साथ हुआ सर। मुझे तो ऐसा लगा सर कि इंटरव्यू के बाद मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया सर। आप और लोग सेम वही टोन जब रखी मैंने, सेम यू आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही थी वैसी टोन रखी, फेस पे हल्की सी स्माइल रखी, साथ में सामने वाले ऑफिसर्स भी वही, मतलब अगर आप फेस से मतलब इवन आपने मास्क लगा रखा तब भी आप पता चल जाता है कि आप हाँ, यस, फुल वे में रिप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल 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 सही। तो जी सर, एक सर मैंने ये देखा बहुत सारे बच्चे है ना, जैसे बोलते हैं ना तो स्पीड पकड़ लेते हैं बोलने की, और कोई भी क्वेश्चन नया आता ना तो उसमें थोड़ा सा झिझक जाते, तो वहां से ऑफिसर्स को ऐसे लगता है कि ये क्रैमिंग था कुछ। या तो अपनी टोन में रहिए, आप बेशक है ना शुरू के 5 या 10 सेकंड ले लो, पर उसके बाद बोलना शुरू करो तो उसी टोन में रहो, मतलब आप धीरे धीरे बोल रहे हो तो आप धीरे धीरे ही बोलिए। बोलिए अपनी तो ये सर स्पीड। मैंने, जी सर, आप बस एक फ्लुएंसी रखिए अपने अकॉर्डिंग, कोई ये नहीं है कि आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब वहां पे ना आप कॉन्फिडेंट रह के बोलो, आप आपको चुप नहीं होना मतलब बीच में। ओके, तो बताइए आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे वीजा ऑफिसर ने और कैसे आपने रिस्पॉन्स जी सर, दिया, प्रशांत से क्या सब क्वेश्चन पूछे? यस सर। सर दिल्ली में सर उस दिन 5 या 6 विंडो ही ओपन थे, ओके। तो हमारा लास्ट वाली विंडो पे आया था सर टर्न, तो हम साथ में गए। तो एक्चुअली क्या था, मेरा जैसे I-20 था ना, ऊपर F1 अटैच था, उसके नीचे F2 अटैच था, ठीक है। तो हमने ऐसे सीधा ही रख दिया, मेरा पासपोर्ट I-20, इनका पासपोर्ट I-20। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि 2 बच्चे एक साथ I-20 के लिए आए हैं। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि वी आर टुगेदर एंड ही इज माय स्पाउस। देन उन्होंने खुद ही टर्न किया, कहता ओ इट्स F2 एंड कहता हु इज मेन एप्लीकेंट, देन आई सेड आई एम, and then he started to question. He looked at carefully at my I-20, okay, and then what is GTA? I got confused. It may be address of Wayne State. Then I yes sir, and I was you know my mind was empty almost for 5 seconds, and then oh, it's graduate teaching assistant. Then I explained, yes. oh, yes sir, it's a graduate teaching assistant. So take your time, and it maybe you can in the initial you can take 5 to 10 seconds, but after you start, speak continuously. Yes. Continuously. And then my second question was, what is your research area? And then I explained my research area is condensed matter, and my topic is experimental soft matter physics. And then he replied, oh, it's experimental. I said, yes, sir. Then he put one more question. Okay, tell me about soft matter and its application. And then I explained in detail. Okay. And then he said me to put your left hand fingers, 4 fingers. Okay. And then look at Prashant and said, okay, sir, now it's your turn. Okay. Okay, rest will Prashant will share. Okay. Yes, sir. Yeah, Prashant, go ahead. Now your turn. Yes, sir. हाँ जी प्रशांत बताइए। हेलो सर। Yes. ये उन्होंने मुझसे पूछा हु आर यू, व्हाट्स योर नेम। ओके। तो मैंने बताया आई एम प्रशांत। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आप करंटली क्या कर रहे हो। मैंने सर अभी जॉब कर रहे हैं, उसमें केवीएमटी कॉलेज का नाम बता दिया, एज एजुकेशन बता दिया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि आप वहां जा क्यों रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं मॉरल सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ मेरी वाइफ को। तो फिर बोले आप बोर हो गए। बोर तो नहीं हो जाओगे आप वहाँ। नहीं बोर, वही सेम क्वेश्चन आपने बताया सर, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, वर्किंग के लिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन था। हाँ, क्या बोर तो नहीं हो गए। तो फिर मैंने बताया नहीं, मैं अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ सीखूंगा वहां जाके, कुछ भी कोई कुकिंग हो या फिर दाएं बाएं घूमना हो गया कि हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह देखो। बोले वही हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ, यस सर, वो उसकी हिस्ट्री अच्छी रही है 17th सेंचुरी से यूएसए की। ठीक है। और उसके बाद फिर
उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पूछे कि आपके शो मी योर डॉक्यूमेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उसके बाद मैंने फिर अपने जो मैरिज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वो दिखाए। तो उसके बाद फिर वो थोड़े मैच नहीं हो रहे थे जो एक्चुअल जो जैसे हम दिख रहे हैं। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने थोड़ा ध्यान से चेक किया उसको। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा इनसे क्वेश्चन किए। मैं डॉक्यूमेंट ढूंढने लगा इतने। अच्छा अच्छा, हाँ, दोबारा सोनिया से क्वेश्चन किया। और पूछा आप उनसे। हाँ सोनिया बताओ क्या। हाँ सोनिया बताइए। तो वो कह रहे सर कि फोटो में जो आप मैरिज सर्टिफिकेट में वो आप ही हो, क्योंकि सर मैंने एज ए लेडीज वो कर रखा था सर, सिर के ऊपर से दुपट्टा लेके ऐसे कर रखा था। तो मैंने कहा सर यस सर इट्स इंडियन कल्चर, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ कल्चर वी हैड आवर दुपट्टा ऑन आवर हेड। And then he laughed loudly and approved our visa. क्या बोला उन्होंने कि yes, he asked, and sir also he asked about arranged marriage. Yeah, arranged marriage while checking my marriage certificate. अच्छा, it's your arranged marriage, and then I explained yes sir it's arranged marriage. What happened in this? Then I replied it's a marriage in which our parents selected us. And then we met after if our parents got permission or they found a perfect match. Okay, yes, that's the arranged Indian marriage, I think. Yeah, yes sir. उनको भी पता होगा, but they want to know कि how yes sir you guys gonna respond. Yes sir, एक क्वेश्चन और था सर बीच में कि आपने कैसे चूज किया इनको. Then I said because of his personality and education background. And then he again smiled. अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर चला आपका. How long it हाँ took? सर, सर काफी जल्दी हो रहा था. बाद में तो ये था सर मैं दे दूं या प्रशांत रिप्लाई दे दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. मतलब ऐसे लग नहीं रहा था सर ऑफिशियल इंटरव्यू चल रहा है. लास्ट में ऐसे लग रहा था कि इस जस्ट कन्वर्सेशन नॉट इंटरव्यू. बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं. तो आसपास ही खड़े थे जब है ना उन्होंने. हाँ प्रशांत, स्माइल के साथ उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए ना. स्माइल के साथ उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए और हमने जवाब देते. तो उसके बाद हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए. कुछ एक सेकंड के बाद कंफर्टेबल फील करने लगे हम. और फिर आराम से जैसा उन्होंने पूछा वैसे हमारा सर इवन उन्होंने मतलब इंग्लिश में कोई फोकस ही नहीं किया सर कि ग्रामेटिकली क्या बोल रहे. बस उनको ऐसे लग रहा था वो इमोशनली ट्राई कर रहा है हमें समझने की कि हम ये बोलना चाहते हैं. सही बात समझने के बाद तो वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते थे. हाँ भैया मेरे को समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद अच्छा सर एक और वहां देखिए जो ज्यादा तेज से इंग्लिश बोल रहे थे ना, रटी रटाई जो चीजें पीछे ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं, उनको भी वो ज्यादा रिजेक्ट कर रहे थे. और एक जो क्वेश्चन पूछने के बाद जो रुक जाते थे ना बीच में, क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो एक उनको रिजेक्ट कर रहे थे. और साथ में किसी से फाइनेंस डिटेल मांग रहे थे ना. जैसे अपना तो फंडेड है, फुली फंडेड है, तो उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो उनको कोई बैंक की डिटेल वगैरह दिखा रहे थे. तो उसमें ज्यादा डिटेल्स होते, किसी के माँ के फंड होते हैं, किसी के स्टूडेंट्स के हो गए, या फिर कोई और मतलब लैंडलॉर्ड हो गया, या फिर कोई और फंड. तो उनके बारे में अच्छे से बता नहीं पा रहे थे. और आंसर देने के मतलब जल्दी रिप्लाई देने के चक्कर में वो अपना एक्चुअल डाटा नहीं बता पा रहे थे. और इन सेकंड्स में मतलब वो सोच नहीं रहे थे. जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, सोच नहीं बताया, उसी टाइम वो रिप्लाई कर रहे थे. इतनी जल्दी वो क्वेश्चन पूछ रहा था. फिर उसमें बीच में मतलब वो क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है रिप्लाई करने की, क्वेश्चनिंग करने की. कॉन्फिडेंस दिख रहा था तो इतना दोनों के साथ. यस सर. हाँ हमारे साथ तो बिल्कुल वो दिखा था. बाकी और की बता रहे थे, जैसा हमने वहां देखा ना, जो जिसके रिजेक्ट हो रहे थे उनको किस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं. तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों का वीजा अप्रूव्ड. अप्रूव्ड. वो पंचिंग करवा के अपनी राइट हैंड की और उसके बाद ठीक है बोले आप जाओ. कैसा लगा? तो सर बहुत ही 50% कॉन्फिडेंस तो सर क्वेश्चन के रिप्लाई करने के वे के बाद वो जैसा रिस्पॉन्स का उम्मीद कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमने वैसा ही दिया. तो वहां से 50% तो हो चुका था कि हमारा हो चुका. एंड देन लास्ट में वो सर के उनके मुंह से सुना ना कि अप्रूव्ड. फिर बिल्कुल सर हमारे साथ भी राकेश वाला काम हुआ सर. हम सोच रहे थे निकल लेते हैं यहाँ से, भाग लेते हैं, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स याद आ जाए और फिर उसके बारे में पूछे.
सर हमने भी जल्दी से गेट एग्जिट ढूंढा और हम भाग लिए वहां से सर। निकल लिए। चलिए बहुत बहुत बधाइयां आप दोनों लोगों को। आप F1 पे जा रही हैं, प्रशांत F2 पे, एंड ही विल आल्सो एक्सप्लोर कुछ प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। यस सर, आफ्टर रीचिंग देयर both of you can work there simultaneously। यस सर, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? देखो समय कैसे, स्पेशली सोनिया, देखो आई हैव नोन यू more than 3.5 years, how you shaped Yes, up slowly, keep yes sir, working hard, working hard, eventually things एकदम yes से sir, मैच होके एक सही डायरेक्शन में आपको पहुंचा दिया। yes sir, बताइए, आप इतना मेहनत कर रही हैं, यू डिजर्व दिस प्लेस। yes sir, चीज है तो लाइफ yes sir, टेस्ट करती है, जिंदगी of जो है course sir, वो टेस्ट करती है। हारना नहीं है कभी, लगातार मेहनत करना yes है, sir, गोल्स को क्लियर रखना है और उसको पूरी तरह से उसके ऊपर काम करना है। yes sir, तो ये yes चीज sir, है। एक और क्वेश्चन है, जनरली जिस एरिया से आते हैं हम लोग, आवाज नहीं आ रही है। कितना एक्सपेंस हुआ इस शुरुआत से लेकर आपके वीजा प्रोसेसिंग में? बताइए जरा स्प्लिट करके, कितने आपके एक्सपेंसेस लगे होंगे? सर एक्सपेंसिस सर, जैसे टोफल से स्टार्ट किया था हमने, तो टोफल फी लगी सर, एग्जाम फी 10 के अराउंड थी सर वो। ओके। उसके बाद सर हमने फिर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई, तो मोस्टली 8 to 10 यूनिवर्सिटीज में करते हैं। ठीक है। तो 1-2 यूनिवर्सिटीज में तो फी वेव होती है सर, बाकी में किसी में 5,000 7,000 ऐसा कुछ करके सर बिलो 40 ही रहता है सर, 40-45 के। एंड देन सर उसके बाद तो सर I-20 आ जाता है अगर आपका एडमिशन है तो। यस। फिर उसके बाद सर सीधा टिकट का ही लगता है सर। फिर तो वीजा प्रोसेसिंग में लगता है कुछ? वीजा प्रोसेसिंग में सर सेवी फी एंड वीजा फी सर। तो टोटल देखा जाए तो एक नंबर दीजिए, कितना एक्सपेंस लगा आप दोनों का? इट्स अबाउट 2 लाख सर। अबाउट 2 लाख एक्सपेंस आता है और अच्छे से सब कुछ हो जाता है। बहुत भ्रांतियां रहती है ना कि 40 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसा खर्चा हाँ हो, सर, वैसा बिल्कुल जी सर, नहीं सर। तो अब जल्दी से आप तैयारी करिए, आपको बहुत शॉपिंग करनी है कि नहीं, और साथ में समय कम है, रिलेटिव से मिल रहे हैं हम सर अभी भाग भाग के। आपके माता पिता का आशीर्वाद रहा, फैमिली का ब्लेसिंग्स रही, सबसे मिलिए, क्योंकि ये जो समय अब दोबारा नहीं आने वाला। यस सर, जी सर। खुशी का ये क्वेश्चन है मेरा सोनिया से कि हाउ डिफिकल्ट इट इज अपने ड्रीम्स को परस्यू करना, शादी हो जाती है। सर मेरे साथ उल्टा हुआ, मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं लगा कि लक थोड़ा बहुत होता है। और अगर आपको सर पता क्या आता है, जब हम सिंगल होते हैं ना, तो स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी होती है हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने पेरेंट्स को बता दिया तो वो भी स्ट्रेस लेंगे कि हाँ हमारा बच्चा इतना मतलब स्ट्रेस फील कर रहा है, इतने प्रेशर से गुजर रहा है। और हम फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कौन किसको अपनी फर्दर शेयर कर रहा है अपनी बातें। तो सर एक पार्टनर ही ऐसा है सर जो मतलब कभी भी मतलब आपको दिल से सपोर्ट करेगा। तो मुझे ऐसे लगा सर कि सच में जो मतलब स्टडी के ड्यूरिंग एक डर होता है फेलियर का, एक प्रेशर होता है, वो प्रशांत की वजह से हुआ, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहते थे, कभी नेगेटिव। सो ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव। कुछ कहना चाहेंगे हमारे मेंटरशिप यस सर, प्लेटफॉर्म को लेके? ए बिग थैंक यू टू सर, सच में आपने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ओके, the way you explain every step, okay after that we will do this we'll do this, that was so supporting sir. कोई मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? सर ऑडियंस का मैसेज यही है, फर्स्ट डे से अगर आपको 1% भी ना लगे कि आपका नहीं होगा, फिर भी आप मान के चलो और अपने दिल को बहलाते रहो कि मेरा होगा होगा होगा, और आपका डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर। प्रशांत, तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी सर। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने टारगेट पे चलते हो तो रास्ते में बहुत सी समस्याएं आती है, उनको दरकिनार करते हुए अपने उस पे टारगेट पे फोकस करो आप। और रास्ते में जो भी हर एक
मतलब माइनर से माइनर चीजें हैं जो जिनसे आप हेल्प मिलती है, यदि वो हेल्प नहीं मिलती है तो आप मतलब आपके टारगेट पे नहीं पहुंच पाते, तो आप उनका भी साथ रखो। यूं नहीं सोचो कि ये माइनर चीज इसका क्या वो करना है। तो जिसमें आपकी एजुकेशन भी रहती है या फिर कोई टेस्ट होते हैं, और जैसे सोनिया के वो थे IIT वाले थे, क्या नाम है उनका, ट्रेनिंग थी ना आपकी 2-3 महीने की। हाँ इंटर्नशिप सर, हाँ इंटर्नशिप की भी हेल्प रही है इसमें सारे उसमें आपका। तो इस तरह से अच्छा, एक गाइडेंस सबसे जरूरी है सर। टाइम टू टाइम अपनी फाइल अपडेट करते रहिए साथ में। किस पॉइंट पे किस बंदे की जरूरत है तो आप उसी से पूछिए उसके बारे में। तो सोनिया आपने हेल्प की। यस हाँ हाँ हाँ, सोनिया आपने टाइम टू टाइम हर एक चीज में अपडेट रखा। Yes, I mean, keep focusing. Yeah, mentorship is very important. I completely agree. Sonia, you remember? I mean, Pinky was there, and you were there, and yes, and Ravindra was there, and all of them now. Yes, sir. आप दोनों जा रहे थे। Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बधाइयाँ बहुत सारी। Yes, sir. Okay, thank you, sir. Yeah, yes, sir. It's a chance, sir. And it's only because of you. Well, thank you. Enjoy your time. Yes, sir. Okay. Okay, sir.